Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, first of all, I requested to all the students of class 12th, please try to watch all the videos in their online classes. I requested again, please try to watch all the videos in their online classes. My dear, do all the work which is given in your homework, in your online classes. हर वो वर्क करने की कोशिश करें जो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, ओके, ऑनलाइन क्लासेस में। तो अपनी रेगुलर अटेंडेंस दें, रेगुलर अपना वर्क करें और मिनिमम अपने घंटे पर कम से कम 6 से 10 घंटे तक पढ़ें। मिनिमम 6 आवर्स आपको घर पे अपने पढ़ना है। अगर आपको कुछ अच्छा ही करना है तो मिनिमम 6 आवर्स आपको करना ही होगा। तो देखिए, आज आपके लिए लेकर के आए हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये चैप्टर आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज जो हमारा यहाँ पर मेन टॉपिक है दैट इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, जनरली अगर हम कहें दें यहाँ पर कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू देयर डी सबसेल, ठीक है, ऑफ ए पेनल्टीमेट सेल। ये किस तरह की सेल है? पेनल्टीमेट सेल क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, पेनल्टीमेट सेल का मतलब है बाहर वाली से अंदर वाली सेल। किसी भी एटम के अंदर जो बाहर वाली सेल होती है उससे अंदर वाली सेल को पेनल्टीमेट सेल बोला जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज़ एंटर इनटू द डी सबसेल ऑफ ए पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। तो डी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। तो हमें यहीं पर ये सब चीज़ें पढ़नी है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर हुआ है तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक अपना एक दूसरा और नाम है, दैट इज़ नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। वजह क्या है? वाई दीज एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि एक बात तो ये क्लियर कर लो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इन फ्रॉम D1 टू D9, ऐसे मान लीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे वहाँ पर जो डी सबसेल है ना, ये वाला जो डी सबसेल आपका, वो हर हाल में इनकम्प्लीट रहना है, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि जिंक है, जैसे अगर बात करें तो कैडमियम है और एज वेल एज मरकरी है। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स किस लिए नहीं है? क्योंकि इसका जो डी सबसेल है इन सब का वो पूरी तरह से फिल है, वो पूरी तरह से फिल है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच डी सबसेल इज़ इनकम्प्लीट और डी सबसेल इज़ फिल फ्रॉम D1 टू D9, जिनमें लास्ट जो डी सबसेल है वो D1 से लेकर D9 तक फिल होता है। ऐसे एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं। इनकी एक डेफिनेशन मैं आपको और दे सकता हूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच प्रोड्यूस ट्रांजिस्ट बिटवीन द आयनिक कंपाउंड्स ऑफ S ब्लॉक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ P block. Now try to understand what am I want to say. Transition elements are those elements which produce transist between the ionic compounds of S block and covalent compounds of P block. ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रांजिस्ट पैदा करते हैं, यानी कि उनके अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो एक रेगुलर ट्रेंड में जो प्रॉपर्टी चल रही थी उन प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस पैदा करते हैं, वो कहलाते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए, एस ब्लॉक बना रहे थे आयनिक कंपाउंड, पी ब्लॉक बना रहे थे कोवैलेंट कंपाउंड। इन्होंने जाकर के बीच में पूरी तरह से उनको डिस्टर्ब किया, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ भी कहा जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको एक बात आज यहाँ पर बताऊँगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, इन सारी चीज़ों को देखिए जो मैंने बताई सबको लिखना है आपको। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को यहाँ पर डिवाइड किया जा सकता है 3D सीरीज़ या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में इनको डिवाइड किया जा सकता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ और 3D सीरीज़ में इनको डिवाइड किया जा सकता है।
एज वेल एज इनको डिवाइड किया जा सकता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ और 4D सीरीज़। इनको डिवाइड किया जा सकता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ और 5D सीरीज़। इसी तरह इनको डिवाइड किया जा सकता है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ और 6D सीरीज़। इसमें इस तरह से इनको डिवाइड किया जा सकता है। तो आपके पास में 4 सीरीज़ बन करके तैयार हो गई। क्या क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आपने बांट दिया है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, 3D ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ और 4D सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ और 5D सीरीज़, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ और 6D सीरीज़। तो देखिए इनको आपने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को 3D नाम क्यों दिया, बिकॉज ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर होगा। और आपने इसको यहाँ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ को आपने 4D सीरीज़ नाम क्यों दिया, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द 4D सबसेल। आपने इसको 5D कहा, 5D सबसेल कहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 5D सबसेल एंड हेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 6D सबसेल। अंडरस्टैंड। तो ये डी सबसेल को हमने इस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ऐसे हमने डिवाइड कर लिया। तो देखिए मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ और 3D सीरीज़ है तो वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक है। देखिए स्कैंडियम 21 होता है इसका एटॉमिक नंबर, से लेकर के जिंक तक 30 होता है इसका। 21 से लेकर के 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 3D सीरीज़ में एंटर होते हैं, सब के सब 3D सीरीज़ से बिलोंग करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ और 4D सीरीज़ के अंदर, तो यहाँ जो एलिमेंट्स हैं आपके वो यट्रियम से लेकर के और कैडमियम तक एंटर होते हैं, यानी कि 39 से लेकर के और 48 तक ये 4D सीरीज़ आ गई। अगर 3D सीरीज़ की, अगर 5D सीरीज़ की बात करते हैं हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की, तो लैंथेनम से लेकर के और मरकरी तक, ये कहाँ से स्टार्ट होता है 57 से लेकर के और 80 तक चलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि देखिए यहाँ देखेंगे आप तो 10 है, यहाँ देखेंगे तो भी 10 है, फिर यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ तो बहुत सारे हो गए, यहाँ तो हो रहे हैं ये 24, लेकिन ये 24 नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 10 ही हैं। ध्यान से देखिए ये 10 ही हैं। 14 एलिमेंट्स यहाँ पर इंक्लूड हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, इनके बीच में रखे हुए हैं 14। यहीं पे 58 जो एटॉमिक नंबर है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का है, ठीक है। 58 से लेकर के और 71 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब वहाँ देखें आपने 57 तो आपका ये हो गया, 5D सीरीज़ का आ गया, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का आ गया 57, लेकिन 57 1 हो गया, और फिर उसके बाद 72 से काउंटिंग होगी, 72 से लेकर के और 80 तक 9 वो हो गए, 9 और 1 10 इस तरह से हुए हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ की या 6D सीरीज़ जिसे कहते हैं, तो वो एक्टिनियम से स्टार्ट होते हैं और UNB तक चलते हैं, UUB तक, अनबाइयम तक। 100 कहाँ से स्टार्ट होकर के 189 से लेकर के 112 तक ये जाते हैं। तो ये आपकी फोर्थ सीरीज़ मैंने आपको यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके सामने प्रेजेंट हैं। कितनी सीरीज़ हैं? 4, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ एंड 6D सीरीज़, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 3D सीरीज़ में 21 से लेकर 30 तक, 4D सीरीज़ में 39 से लेकर 48 तक, और 5D सीरीज़ में 57 से लेकर 80 तक। ये मैंने आपको एलिमेंट यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब हम बात करेंगे इनके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, या पहले बात कर लेते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप लिख लीजिए हेडिंग फीचर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के फीचर्स क्या क्या यहाँ पर हो सकते हैं, तो इनके बारे में हमें बातें करनी है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के फीचर्स, पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि इनके फीचर्स की अगर बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट किसे छोड़कर? मरकरी को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सॉलिड हैं। अगर हम नंबर सेकंड पर जाएंगे तो इनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो होती है इंटरमीडिएट होती है ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस और पी ब्लॉक, क्योंकि एस और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में है। नंबर 3 अगर मैं आपको बात बताऊं तो देखिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं, Mp प्लस Bp इनका हाई होता है। अगर और आगे चलें तो इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जिस आप कह सकते हो उसे, वो भी मच हायर होती है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर और बात करें यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर हम बात करें तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो भी ज़्यादा होती है एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स से ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर और देखें हम तो इनका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अगर और आगे बात करें तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। और आगे जाएंगे तो ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं या कलर्ड आयंस बनाते हैं। ठीक है, और आगे जाओगे तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी ये बनाते हैं। और अगर और आगे जाओगे तो इनका जो मोस्टली एलिमेंट्स का जो बिहेवियर होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इनके कुछ ये एज वेल एज ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी ये बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी ये बनाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पर अभी देखी हैं इन सब को आप पढ़ोगे, एक वन बाय वन करके आप जो है इन सब को पढ़ लोगे। तो अब देखिए जो हम नेक्स्ट अब इसी में बात करेंगे हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, देखने के बाद अपना वर्क कंप्लीट करें, रजिस्टर मेंटेन करें अपने, एज वेल एज रेगुलर अटेंडेंस दें। ठीक है, और कम से कम 6 to 10 आवर्स अपने घर पर ज़रूर पढ़ें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।